सोचे कि आपने कितना सहा, कितना निभाया, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि कई बार हम सही होते हैं, हमारा प्यार सच्चा होता है, हमारी नीयत साफ होती है, फिर भी हमें ही गलत ठहरा दिया जाता है। आज इस वीडियो में बात करेंगे उन लोगों की जो हमें खोकर भी खुश रहते हैं, और उन एहसासों की जो उन्हें बिना कुछ कहे भी दिलाए जा सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, शायद इसमें वो जवाब छिपा हो जिसका इंतजार आपका दिल कब से कर रहा है। पॉइंट 1, खुद को इतना बेहतर बना दो कि उसे खुद समझ आ जाए कि वो गलती पर था। कभी कभी जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब हम किसी के लिए सब कुछ कर देते हैं। हम अपने जज्बात, अपना वक्त, यहाँ तक कि अपनी पहचान तक किसी रिश्ते में समर्पित कर देते हैं। लेकिन जब वही इंसान हमें गलत साबित करता है, जब वो हमारी भावनाओं को नजरअंदाज करके चला जाता है, तो दिल में एक ही सवाल उठता है, क्या मैं वाकई गलत था? लेकिन जब वक्त बीतता है और हम सच्चाई को समझने लगते हैं, तो एक एहसास होता है कि हम गलत नहीं थे, हम बस गलत इंसान से उम्मीद लगाए बैठे थे। अब सवाल ये है कि उसे कैसे एहसास दिलाएं कि वो गलत था। सीधा जवाब है, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आपको बस खुद को इतना बेहतर बना देना है कि उसकी अंतरात्मा उसे काटने लगे। जब कोई इंसान आपको छोड़ देता है या आपको नीचा दिखाता है, तो वो मानकर चलता है कि उसके बिना आप बिखर जाएंगे। वो सोचता है कि आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, शायद किसी और के लायक ही नहीं है। लेकिन यहीं आप उसकी सोच को तोड़ सकते हैं। अपना ध्यान उस पर फोकस करने की बजाय खुद को इतना संवारिए कि आपकी मौजूदगी के बिना उसकी जिंदगी अधूरी लगे। सेल्फ इंप्रूवमेंट इज द बेस्ट रिवेंज। जब आप शांति से, बिना शिकायत किए खुद को मजबूत बनाते हैं, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, प्रोफेशनली, तो आप न सिर्फ अपनी वैल्यू बढ़ाते हैं, बल्कि उस इंसान को भी आईना दिखा देते हैं जिसने आपको कम समझा था। अब सोचिए, अगर आप वहीं रुक जाते, टूट जाते, उसे कॉल करते, मैसेज करते, सफाई देते, तो क्या वो समझ पाता कि वो गलती पर था? नहीं, शायद वो और ज्यादा ईगो में चला जाता। लेकिन जब आप बिना एक शब्द बोले अपने एक्शन से ये साबित करते हैं कि आप बिना उसके भी चमक सकते हैं, तो यकीन मानिए उसकी रातों की नींद उड़ जाएगी। उसे एहसास होगा कि वो कितना बड़ा मौका गंवा बैठा। आपकी चुप्पी भी एक जवाब होती है, लेकिन तब जब वो चुप्पी विकास के शोर से भरी हो। अपने जीवन को इस तरह ढालिए कि वो सोचने पर मजबूर हो जाए कि उसने क्या खो दिया। खुद से ये वादा करिए कि आप अब अपने जज्बात सिर्फ वहां लगाएंगे जहां उनकी कद्र हो। जो चला गया वो आपकी कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक नया अध्याय है जहां अब आप हीरो बनकर उभरने वाले हैं। याद रखिए, जब आप अपने आप पर काम करते हैं, जब आप अपना शरीर, दिमाग और आत्मा को मजबूत करते हैं, तो ब्रह्मांड भी आपको उस मुकाम तक पहुंचाता है जहां से आपकी रोशनी इतनी तेज होती है कि अंधेरा आपको ढूंढ भी नहीं सकता। इसलिए अब से सवाल ये मत पूछिए कि उसे कैसे एहसास दिलाएं। खुद से कहिए, मैं इतना ऊपर उठ जाऊंगा कि उसे अपनी गलती खुद समझ आ जाएगी। पॉइंट 2, माफ कर दो लेकिन दोबारा मत लौटो। यही उसका सबसे बड़ा पछतावा होगा। किसी ने दिल तोड़ा हो, आपको गलत ठहराया हो, आपकी अच्छाई को नजरअंदाज किया हो, तो एक इंसानी फितरत होती है कि हम उस इंसान को जवाब देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो हमारी अहमियत समझे, पछताए और फिर लौटे। लेकिन क्या आप जानते हैं, उस इंसान को उसकी गलती का एहसास दिलाने का सबसे असरदार तरीका ये नहीं कि आप उससे बात करें या उसे समझाएं, बल्कि ये है आप उसे माफ कर दें, लेकिन कभी दोबारा उसकी दुनिया में वापस ना जाएं। माफ करना आपकी ताकत है, आपकी महानता है, लेकिन दोबारा उसी जख्म की तरफ लौटना आपकी कमजोरी हो सकती है। जब आप किसी को दिल से माफ करते हैं, तो आप खुद को आजाद कर देते हैं उस गुस्से से, उस दर्द से, उस शिकायत से जो अंदर ही अंदर आपको जला रही होती है। लेकिन जब आप उस इंसान को दोबारा अपनी जिंदगी में जगह नहीं देते, तो आप उसे उसका सबसे बड़ा सबक दे देते हैं। क्योंकि एक वक्त ऐसा आता है जब वो इंसान लौटना चाहता है, उसे समझ आता है कि आपने उसके लिए जो किया था वैसा कोई नहीं करेगा। उसे याद आता है कि आपने किस तरह हर बार उसे समझा, उसे अपनाया, उसकी गलतियों को माफ किया।
लेकिन जब वो लौटता है और पाता है कि आपने दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया है, तो वहीं से उसकी बेचैनी शुरू होती है और वहीं से उसका असली पछतावा जन्म लेता है। माफी देना आसान नहीं होता, लेकिन जब आप ये कर पाते हैं तो आप खुद को बहुत ऊंचे स्तर पर ले जाते हैं। आप ये साबित करते हैं कि आप गलत नहीं थे, सिर्फ जिम्मेदार थे। और जब आप लौटने से इनकार करते हैं तो आप दिखाते हैं कि आपने सबक सीख लिया है, लेकिन उसे दोहराना नहीं है। सोचिए, क्या आपने किसी बच्चे को आग में हाथ डालते देखा है? वो एक बार जलता है, फिर उम्र भर संभल जाता है। बस वैसा ही होता है दिल टूटने के बाद। अगर आपने सीख ली तो दोबारा उसी आग में हाथ डालना बेवकूफी है। कई लोग सोचते हैं अगर मैं उसे वापस नहीं लाया तो वो मेरी अहमियत नहीं समझेगा, लेकिन सच्चाई उलटी है। जब आप वापसी का रास्ता ही बंद कर देते हैं, तभी उसे अपनी गलती सबसे गहराई से महसूस होती है। आप जब शांत रहते हैं, जवाब नहीं देते, ना ही कोई सफाई देते हैं, लेकिन अपने दिल में उसे पूरी तरह माफ कर चुके होते हैं, तो आप खुद को बहुत ऊंचा उठा लेते हैं। आप उसकी जिंदगी का वो चैप्टर बन जाते हैं जिसे वो बंद नहीं कर सकता। याद रखिए, माफ करना जरूरी है, क्योंकि बिना माफी के आप आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन वापस लौटना आपकी पसंद है। और हमेशा ध्यान रखें, हर दरवाजा दोबारा खोलना समझदारी नहीं होती। अगर वो इंसान आपकी कद्र उस वक्त नहीं कर पाया जब आप सच्चे थे, तो आज जब आप माफ कर चुके हैं, उसका पछताना केवल उसके हिस्से की सजा है, आपका नहीं। माफ करिए, लेकिन लौटिए मत, क्योंकि जो लोग आपकी सच्चाई को उस वक्त नहीं देख सके जब आप पूरी ईमानदारी से उनके साथ खड़े थे, उन्हें आपकी गैर मौजूदगी ही उनकी सबसे बड़ी सीख होती है। और जब वो दरवाजा खटखटाए और आप प्यार से कहे, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, लेकिन अब मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, तो यकीन मानिए, उससे बड़ा कोई पछतावा नहीं होता। अगर आपने भी कभी किसी को दिल से चाहा, उसे हर बार माफ किया, हर बार खुद को तोड़ा सिर्फ उसे बचाने के लिए, और फिर भी वो चला गया, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए, क्योंकि ये लाइक सिर्फ एक बटन नहीं है, ये उन सारे अधूरे एहसासों की आवाज है जिन्हें आपने आज तक किसी से कहा नहीं। तो चलते हैं अगले पॉइंट पर। पॉइंट 3, चुप रहो और अपनी खुशी में व्यस्त हो जाओ। यही सबसे बड़ी सजा है। कभी आपने सोचा है कि हम सबसे ज्यादा कब कमजोर दिखते हैं? जब हम बार बार ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि हम सही थे, जब हम हर बात का जवाब देना चाहते हैं, जब हम अपनी सफाई में कुछ न कुछ कहने को बेचैन रहते हैं। लेकिन असल में सच्चा जवाब हमेशा चुप्पी में छुपा होता है। जब कोई आपको छोड़कर चला जाता है, आपको गलत ठहराता है या आपके जज्बातों को ठुकरा देता है, तो आपका सबसे पहला रिएक्शन होता है, मुझे कुछ कहना चाहिए, उसे जवाब देना चाहिए। लेकिन रुकिए, क्योंकि कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ा जवाब होता है। और अगर उस चुप्पी के पीछे शांति, आत्मसंतोष और अपनी जिंदगी से खुश रहने का जज्बा हो, तो समझ लीजिए वो इंसान खुद अपने ही सवालों से टूट जाएगा। जब आप उसकी गलती का जवाब नहीं देते और ना ही उसे वापस लाने की कोशिश करते हैं, बल्कि अपनी जिंदगी को इतना अच्छा, पॉजिटिव और खुशहाल बना लेते हैं, तो आप बिना एक शब्द बोले उसकी आत्मा को झकझोर देते हैं। सोचिए, कोई आपको गलत ठहराए, आपकी कद्र न करे, और फिर जब वो आपकी जिंदगी में वापस झांकने की कोशिश करे तो वो देखे कि आप पूरी तरह से शांत हो, अपने काम में व्यस्त हो, मुस्कुरा रहे हो, और आपको उसकी जरूरत ही नहीं। उस पल की चुभन उसे अंदर से तोड़ देगी, क्योंकि उसे लगेगा, मैं तो सोच रहा था कि ये मेरे बिना जी नहीं पाएगा, लेकिन ये तो और ज्यादा अच्छा जी रहा है। आपकी खुशी उसकी सबसे बड़ी सजा बन जाती है। ये बात याद रखिए, जिसने आपको दुख दिया हो, उसके सामने आपकी मुस्कान ही उसका जवाब होती है। आप जितना बहस करोगे, जितना सफाई दोगे, उतना ही वो खुद को सही मानता जाएगा। लेकिन जब आप कुछ नहीं कहते, बस खुद की जिंदगी में व्यस्त हो जाते हो, तो वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या मैं ही गलत था। आपका सुकून उसकी बेचैनी बन जाता है, आपकी खामोशी उसके सवाल बन जाते हैं, और आपकी तरक्की उसका पछतावा। इसीलिए अब से अगर कोई आपकी भावनाओं को ठुकरा दे, आपको कम समझे या आपको छोड़कर चला जाए, तो आप रोना मत चुनिए, जवाब देना मत चुनिए, बल्कि चुप रहिए।
और खुद को इतना खुश रखिए कि वो वापस आकर भी उस खुशी का हिस्सा ना बन सके। दुनिया में सबसे बड़ी जीत वो होती है जब आप किसी से बदला लिए बिना बस अपने आप को इतना बेहतर बना देते हो कि वो इंसान खुद पछताता है कि उसने आपको खो दिया। याद रखिए, आपकी ऊर्जा अनमोल है। उसे उन लोगों पर खर्च मत कीजिए जो आपकी कदर नहीं कर सके। उस ऊर्जा को अपने सपनों, अपने स्वास्थ्य, अपने करियर और अपने अपनों पर लगाइए। जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी जिंदगी एक ऐसी किताब बन जाती है जिसे पढ़कर वो इंसान पछताता है कि उसने उस किताब का पहला चैप्टर ही छोड़ दिया। साइलेंस आपकी ताकत है, लेकिन तब जब वो शांति से भरी हो, उदासी से नहीं। इसलिए मुस्कुराइए, काम कीजिए, खुद से प्यार कीजिए और सबसे बढ़कर चुप रहिए, क्योंकि आपकी खामोशी सब कुछ कह रही है। पॉइंट 4, वक्त को अपना काम करने दो। सच को छुपाया नहीं जा सकता। कभी कभी जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब आप सच्चे होते हुए भी दोषी ठहराए जाते हो। आपने किसी से सच्चा रिश्ता निभाया, उसके लिए वक्त निकाला, उसे समझा, सपोर्ट किया, लेकिन अंत में वही इंसान आपकी नीयत पर सवाल उठाकर चला गया। कह गया कि तुम ही गलत थे और आप कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि उस वक्त कोई आपकी सच्चाई को नहीं देखना चाहता था। ऐसे हालात में दिल रोता है, दिमाग सवाल करता है, हाँ क्या मैं ही गलत था? क्या मेरी अच्छाई किसी को दिखी नहीं? लेकिन दोस्त, याद रखो, हर सच का वक्त आता है। आज भले कोई आपकी बात न सुने, आज भले वो इंसान आपको छोड़कर चला गया हो, लेकिन वक्त सबको आईना दिखाता है, और वो भी बिना कहे, बिना चिल्लाए, बिना किसी बदले की भावना के। वक्त एक जादूगर है और उसका सबसे बड़ा जादू है सच का खुलना। वो इंसान जिसने आपको गलत समझा, जिसने दूसरों की बातों में आकर आपके इरादों को शक की नजर से देखा, जिसने आपको गुमान समझकर छोड़ दिया, उसे वक्त बहुत धीरे धीरे लेकिन बहुत पक्का सब कुछ दिखा देता है। और ये तब होता है जब आप खामोश रहते हो, जब आप बदला लेने की कोशिश नहीं करते, जब आप अपनी सफाई नहीं देते, बल्कि बस आगे बढ़ते हो अपने काम में, अपने जीवन में। आपका पेशेंस ही आपकी सबसे बड़ी जीत बनता है। वक्त जब लौट कर आता है तो साथ में सबूत लाता है, सच्चाई का, नीयत का और कर्मों का। वो इंसान जो कभी आपकी अच्छाई पर शक करता था, वो एक दिन खुद से ही सवाल करने लगता है, कहीं मैंने उसे गलत तो नहीं समझा? कहीं मेरी सोच सीमित तो नहीं थी? कहीं उसकी खामोशी ही तो उसकी सच्चाई नहीं थी? और तब उसे समझ आता है कि सच को छुपाया जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। आपको जरूरत नहीं है सबको जवाब देने की, आपको जरूरत नहीं है सफाई देने की, क्योंकि जब आप सही होते हो तो वक्त खुद आपकी गवाही देता है। आप देखना, जो इंसान आज आपको इग्नोर कर रहा है, वो कल आपको देखने को तरसेगा। जो आपकी बातों को झूठ समझता था, वो कल उन्हें दोहराएगा। और जो आज आपको खोकर राहत महसूस कर रहा है, वो कल खुद से ही शर्मिंदा होगा। लेकिन ये सब तब मुमकिन है जब आप वक्त पर भरोसा करते हो। जीवन में कभी किसी को साबित मत करो कि तुम कितने अच्छे हो, बस अच्छे बने रहो। वक्त खुद बताएगा कि कौन सच्चा था और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा था। याद रखिए, झूठ तेज दौड़ता है, लेकिन सच लंबी दौड़ जीतता है। इसलिए शांत रहिए, मजबूत रहिए और वक्त को अपना काम करने दीजिए। जो चीज आज आपके हाथ से निकली है, अगर वो आपके हक में थी तो वक्त उसे बेहतर रूप में लौट आएगा। और अगर नहीं भी लौटे तो यकीन मानिए, वो आपको एक ऐसा अनुभव देगा जो आपको कभी कमजोर नहीं बनने देगा। वक्त सबसे बड़ा शिक्षक है और सच सबसे मजबूत हथियार। बस खुद पर यकीन रखिए और उस वक्त का इंतजार कीजिए जब वो इंसान जो आपको गलत समझा था, आपकी आंखों में देखकर खुद से नजरें चुराएगा। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अब सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही दिल को छू जाने वाले और जरूरी वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। पॉइंट 5, जो चला गया वो दोबारा लौटे भी तो पहले जैसा नहीं होता। कभी कभी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान चला जाता है जिसके जाने से हम पूरी तरह टूट जाते हैं। हम उसकी हर याद को जीते हैं, हर तस्वीर को देखते हैं, हर मैसेज को दोबारा पढ़ते हैं, बस ये सोचकर कि शायद वो
और जब वो सच में लौट आता है तो एक पल के लिए दिल की धड़कन रुक जाती है, लेकिन फिर अंदर से एक आवाज आती है, कुछ बदल गया है, वो पहले जैसा नहीं रहा। यही इस पॉइंट की सच्चाई है। जो चला गया वो लौट भी आए तो पहले जैसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसका जाना ही आपको बदल चुका होता है। उसके जाने के बाद आपने वो दर्द जिया है जिसने आपको मजबूत बनाया है। उसकी गैर मौजूदगी ने आपको सिखाया है कि आप अकेले भी जी सकते हैं और बहुत अच्छे से जी सकते हैं। उसने जब आपको छोड़ा था तब शायद आप टूट गए थे, लेकिन आपने अपने टूटे हुए टुकड़ों को उठाया, उन्हें जोड़कर खुद को फिर से खड़ा किया, और अब जब वो लौटता है तो आप वही इंसान नहीं रह गए होते जो पहले थे। पहले आप उम्मीद से भरे हुए थे, अब आप समझदारी से भरे हुए हो। पहले आप उसकी हर बात पर मुस्कुरा देते थे, अब आप सवाल करते हो, क्या मैं दोबारा उसी रास्ते पर जाना चाहता हूं? कई बार लोग लौटते हैं, माफी मांगते हैं, पछताते हैं, लेकिन वो समय चला गया होता है जब हम उनके लिए बेपनाह मोहब्बत रखते थे, क्योंकि अब हम खुद को बेहतर जान चुके होते हैं। याद रखो, जो चला गया था उसने तुम्हें खो दिया था, और जो तुमने सीखा वो तुम्हारा कमाया हुआ सच है। अब वो इंसान चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वो पहले जैसा रिश्ता, पहले जैसी मासूमियत, पहले जैसी फीलिंग वापस नहीं ला सकता, क्योंकि टूटे हुए कांच को जितना भी जोड़ो दरारें रह जाती हैं। अब आप सतर्क हो चुके होते हो। अब आप हर बात को पहले जैसी मासूम नजरों से नहीं बल्कि तजुर्बे की नजरों से देखते हो, और अगर कभी आप उस इंसान को दोबारा मौका भी देते हो तो वो रिश्ता एक चॉइस होता है, जरूरत नहीं, क्योंकि अब आप जानते हो कि जरूरत के बिना भी जिंदगी जी जा सकती है। ये सोचिए, अगर कोई इंसान आपके साथ था और फिर बिना कुछ सोचे समझे चला गया, तो क्या वो आपकी भावनाओं के लायक था? क्या उसकी वापसी से आप फिर उसी दर्द से गुजरना चाहोगे? नहीं, क्योंकि आपने अब खुद को चुना है, और जो इंसान खुद को चुनना सीख जाता है वो किसी की वापसी से खुद को कमजोर नहीं होने देता। इसलिए अगर कभी कोई वापस आए तो पहले दिल से पूछिए, क्या आप फिर से उस आग में हाथ डालना चाहते हैं, या अब आप इतना मजबूत बन चुके हैं कि आप सिर्फ मुस्कुरा कर कह सकें, अब कुछ पहले जैसा नहीं रहा। सच्चाई ये है, जब कोई लौटता है तो वो सिर्फ आपकी पुरानी फीलिंग्स को वापस लाना चाहता है, लेकिन वो नहीं जानता कि आपने वो फीलिंग्स जी ली हैं, भुगत ली हैं, और अब आप आगे बढ़ चुके हैं। इसलिए जो चला गया उसे इज्जत से अलविदा कहो, और अगर लौटे भी तो याद रखो, वो पहले जैसा कभी नहीं हो सकता। पॉइंट 6, सच्चा प्यार लौटकर नहीं आता। अगर लौट आए तो समझो उसे तुम्हारी नहीं, अपनी जरूरत है। प्यार एक एहसास है, निस्वार्थ, सच्चा और बिना किसी शर्त के। जब कोई आपसे सच्चा प्यार करता है तो वो आपको कभी छोड़ता नहीं, ना हालातों के आगे, ना समय के बहाने। वो साथ चलता है, साथ लड़ता है, साथ संभालता है। लेकिन आजकल के रिश्तों में ये देखा गया है कि लोग पहले आपको छोड़ देते हैं, फिर जब उनका मन भर जाता है या जब उन्हें कोई बेहतर नहीं मिलता तब वापस लौट आते हैं, और आप जो अब भी उस प्यार की यादों में जी रहे होते हो, उसकी वापसी को देखकर सोचते हो, शायद उसने मुझे समझ लिया, शायद अब सब ठीक हो जाएगा, शायद अब वो बदल गया है। लेकिन रुको, क्या वो सच में तुम्हारे लिए लौटा है या अपने फायदे के लिए? याद रखो, सच्चा प्यार कभी छोड़कर नहीं जाता, वो साथ निभाता है। अगर किसी ने आपको अकेला छोड़ दिया जब आप टूट रहे थे, जब आपको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तो वो कभी सच्चा था ही नहीं। वो अगर लौटकर आया भी है तो शायद इसलिए कि अब उसका कोई और सहारा नहीं रहा, या उसे अब एहसास हो गया है कि आपसे बेहतर कोई नहीं था। लेकिन वो ये बेहतर आपको समझकर नहीं, अपने नुकसान का हिसाब लगाकर सोच रहा है। इसलिए उसकी वापसी पर भावुक मत होइए, अपनी भावनाओं को थामिए और खुद से पूछिए, वो जब गया था तब क्या मेरी हालत देखने आया था? उसने जब मुझे छोड़ा तब क्या मैंने उसे रोकने की भीख मांगी थी? क्या वो अब सच में मुझे चाहता है या बस अकेलेपन से डर गया है? अगर कोई इंसान सच्चा होता तो वो आपको दर्द देकर नहीं जाता, और अगर वो आज लौट आया है तो शायद सिर्फ इसलिए कि आप अब सुरक्षित विकल्प लगते हो। आप वो इंसान हो जो भावनात्मक तौर पर मजबूत है, जो फिर से उसे अपनाने को तैयार होगा, जो फिर से प्यार देगा।
जो फिर से भरोसा करेगा। लेकिन यहीं आप गलती कर बैठते हो, क्योंकि जब आप फिर से किसी ऐसे इंसान को मौका देते हो जिसने आपको एक बार छोड़ दिया था, तो आप खुद को दोबारा उसी तकलीफ के लिए पेश करते हो। आपका दिल भले कहे वो बदल गया है, लेकिन आपका अनुभव कहता है एक बार जो गया वो फिर जा सकता है। याद रखो, सच्चा प्यार लौट कर नहीं आता, क्योंकि सच्चा प्यार जाता ही नहीं। और अगर लौट आया है तो इस बार सोच समझ कर फैसला कीजिए, क्योंकि अब आप पहले जैसे मासूम नहीं रहे। अब आप टूटने के बाद खुद को जोड़ चुके हैं। अब आप किसी की जरूरत नहीं, खुद के लिए चॉइस हो। कोई लौटे तो पहले देखो, क्या वो आपकी आत्मा से जुड़ना चाहता है या बस अपनी खाली जिंदगी में एक नाम भरना चाहता है। जो इंसान तब आपके आंसुओं को देखकर भी नहीं रुका, वो अब आपके मुस्कुराते चेहरे से जल भी सकता है। इसलिए उसकी वापसी पर दिल की नहीं, तजुर्बे की सुनो। और अगर आपको एक पल के लिए भी लगे कि वो इंसान अब भी अपने फायदे के लिए आपके पास लौटा है, तो बस एक मुस्कुराहट के साथ कह दो, अब तुम मेरी जरूरत नहीं, मैं खुद के लिए काफी हूं। पॉइंट 7, जो तुम्हें खोकर भी खुश था, वो तुम्हारी कद्र करके कभी वापस नहीं आएगा। कभी कभी हम किसी को इतनी शिद्दत से चाहने लगते हैं कि उसकी हर खुशी, हर मुस्कान हमारे लिए सबसे जरूरी बन जाती है। हम उसकी पसंद में खुद को ढाल लेते हैं, उसकी जरूरतों को अपनी पहली प्राथमिकता बना लेते हैं। लेकिन जब वही इंसान अचानक हमारे जीवन से चला जाता है, बिना कुछ कहे, बिना पीछे मुड़े, तो सिर्फ हमारा दिल नहीं टूटता, हमारी आत्मा भी चुप हो जाती है। और फिर हम सोचते हैं, क्या उसे मेरी फिक्र नहीं हुई? क्या उसने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं कैसा महसूस करूंगा? क्या मैं इतना भी मायने नहीं रखता? लेकिन सच्चाई यही है कि जो इंसान तुम्हें खोकर भी खुश था, जो तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी सुकून से जी रहा है, वो कभी भी तुम्हारी असली कद्र नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर वो करता तो वो जाता ही नहीं। एक सच्चा इंसान जिसे आपकी अहमियत समझ है, वो आपके आंसू देखकर टूट जाएगा। वो आपको यूं अकेला नहीं छोड़ेगा, वो आपके दर्द में आपके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन जो चला गया और जाते वक्त एक बार भी नहीं रुका, एक बार भी मुड़कर नहीं देखा, वो इंसान सिर्फ अपने लिए जीता है। वो आपको सिर्फ तब तक चाहता था जब तक आप उसके लिए फायदेमंद थे। जब आपकी भावनाएं, आपकी मौजूदगी उसे बोझ लगने लगी, चला गया। और सबसे दर्दनाक बात यह होती है कि वो जाने के बाद भी खुश रहता है। फिर चाहे वो नए रिश्ते में हो या अपनी दुनिया में व्यस्त, लेकिन कहीं भी, किसी भी मोड़ पर उसने ये नहीं सोचा कि आप किस हालत में हो। अब सोचिए, क्या ऐसा इंसान जो आपको खोकर भी चैन की नींद सो गया, जो आपकी तड़प को महसूस नहीं कर पाया, वो कभी लौट कर आकर आपकी कद्र करेगा? कभी नहीं। वो अगर लौटा भी तो जब उसका फायदा खत्म हो गया, जब उसे कोई और रास्ता नहीं मिला, जब उसे फिर से सहारे की तलाश हुई। लेकिन अब वो आपकी जरूरत से नहीं, आपकी कमजोरी से फायदा उठाना चाहता है। और आप फिर से वही इंसान बन जाते हो जो उसकी एक मुस्कान पर सब भूल जाना चाहता है, जो उसकी एक माफी पर फिर से टूटकर चाहने लगता है। लेकिन नहीं, इस बार ऐसा मत करना। इस बार खुद से वादा करना कि अब तुम उस दरवाजे को दोबारा नहीं खोलोगे जहां से तुम्हें कभी धक्का देकर निकाला गया था। क्योंकि जो तुम्हें खोकर भी खुश था, वो इंसान तुम्हारे प्यार का, तुम्हारे समय का, तुम्हारी वफादारी का हकदार नहीं है। अब तुम्हें खुद को चुनना है। अब तुम्हें अपनी कीमत पहचाननी है। अब तुम्हें समझना है कि जो इंसान तुम्हें खोकर भी चैन से सो गया, वो अगर लौटे भी तो उसे सिर्फ दरवाजा दिखाना है। क्योंकि प्यार वही होता है जो तुम्हारे दर्द में तुम्हारा साथ दे, ना कि तुम्हें दर्द देकर चला जाए। इसलिए उस इंसान के लिए मत रुकिए जिसने आपकी अहमियत को कभी समझा ही नहीं। खुद के लिए आगे बढ़िए, क्योंकि आप उस इंसान से कहीं ज्यादा कीमती हो जिसने आपको खोकर भी सुकून पा लिया। तो दोस्तों, अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों, अगर आपको भी कभी किसी ने बिना वजह छोड़ दिया हो, तो अब वक्त है खुद को फिर से संजोने का, खुद की कद्र करने का और आगे बढ़ने का। क्योंकि जो आपको खोकर भी खुश था, वो आपकी जिंदगी में दोबारा लौटे तो भी आप उसे वही इज्जत मत दीजिए जो कभी आपने दिल से दी थी। अगर आपने अब तक इस वीडियो को देखा है तो आप अकेले नहीं हैं। हम सबने कहीं ना कहीं ऐसा कुछ झेला है। इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि जब भी आपका दिल भारी हो
हमारा एक वीडियो आपके अंदर के सन्नाटे को समझ सके, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में हमें बताइए क्या आपने भी ऐसा कुछ महसूस किया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और याद रखिए आप गलत नहीं थे, आप बस सच्चे थे गलत लोगों के लिए।